हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद एवं अधिसावयवी उद्विकास इस टॉपिक का सेकंड पार्ट ले रही हूँ। इससे पूर्व मैंने स्पेंसर के जीवन चरित्र और उनकी रचनाएं इसके बारे में मैंने समझाया था, और अब मैं उद्विकास का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं इनके बारे में आपको समझाऊंगी। उद्विकास का अर्थ क्या है? अंग्रेजी भाषा के इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इवोल्वर शब्द से हुई। ई का अर्थ है बाहर की ओर और वॉल्वर का अर्थ है प्रकट होना, अर्थात विकसित होना। इस अर्थ में किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेती है। जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर के वृक्ष बन जाता है। अब आता है इसका कि इसका एक सूत्र है, उद्विकास बराबर निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। अब परिभाषा आती है मैकआइवर व पेज। ये लिखते हैं कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। और स्पेंसर लिखते हैं इसके बारे में कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। तो इस तरीके से मैकआइवर ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन माना है। इसी तरीके से आउवर्न और निमकॉफ की डेफिनेशन है कि उद्विकास को इन्होंने एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है। अब आता है कि इसकी विशेषताएं, उद्विकास की विशेषताएं। उद्विकास की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्ट समझा जा सकता है। पहला है, उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे कर जटिल रूप धारण कर लेता है, यानी कि वृक्ष बन जाता है। वृक्ष से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। उद्विकास निरंतर एक धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उद्विकास क्या है कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं बहुत धीमी गति से होते हैं और ये अंतः परिवर्तन होते हैं इनके। और तीसरा है, उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सब जगह पाया जाता है, सभी स्थानों पर कालों में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। ये निश्चित नहीं होता इसमें कि ये इसकी दिशा क्या है, क्या होगी दिशा, ये निश्चित नहीं होता है। उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, ये हो गया। फिर आता है उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। और नेक्स्ट है, उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है, अर्थात प्रकृति की तरह इसका संबंध अच्छाई और बुराई से नहीं होता है। और नेक्स्ट है, उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है, अर्थात प्रथम चरण के बाद द्वितीय और द्वितीय के बाद तृतीय चरण आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम के बाद तृतीय चरण आ जाए, क्रम से आएगा। और नेक्स्ट है, उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये इसके चरण क्रम वाइज होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और अब मैं इसके बाद लूँगी डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।